हेलो वेलकम माय यूट्यूब चैनल सुरेश रिजल्ट। साथियों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम जीके जीएस के उन क्वेश्चनों को कवर करने जा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो का आज का हमारा जो पहला प्रश्न है बहुत बेहतरीन प्रश्न है। पहले प्रश्न में पूछा गया है कि भारत का प्रथम जनरल व वायसराय था। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत का आपको बताना है कि प्रथम जनरल व वायसराय कौन था। लॉर्ड हैटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड कर्जन। तो प्यारे साथियों, आपको याद होगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आपने सीख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो आप याद रखना है 1757 में हुआ था। कब हुआ था? 1757 में। किनके किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। दिक्कत नहीं आई है तो अगला क्वेश्चन देखकर करके दिखाइए। क्या है? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आपसे 1857 की क्रांति के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उनका नाम पूछा गया है। तो प्यारे साथियों, आपको याद रखना है लॉर्ड पाम स्टर्न थे, यानी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता, भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो प्यारे साथियों, आपको याद होगा कि भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, यानी ए ऑप्शन राइट है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? या क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य सचिव द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या संसद द्वारा। तो प्यारे साथियों, आपको याद होगा कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उसको हटाने का प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 61 में है। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद द्वारा, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने 5 क्वेश्चन देखे और पांचों के आंसर आपने सही दे दिए। सही दिए हैं तो कमेंट में जरा एक बार यस करके भेज दीजिए और अपना स्कोर जरूर लास्ट में बताइए। आज की वीडियो आपको कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। तो यहाँ पर आपकी सूची दी गई है, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य एवं संघ सूची, संघ एवं समवर्ती सूची। तो प्यारे साथियों, आपको पता है जो हमारे देश के प्रेसिडेंट है वो किस सूची पर अपना अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो वो है संघ एवं समवर्ती सूची, यानी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको ध्यान में रखते हुए चलिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन देखता हूँ क्या है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, अहमदाबाद या चेन्नई? तो प्यारे साथियों, आपको याद रखना है कि भारतीय स्टेट बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो वो मुंबई में है, यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 जो कह रहा है कि भारतीय बैंकों की कहाँ अधिकतम शाखाएं हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय बैंकों की कहाँ अधिकतम शाखाएं हैं? यूएसए, यूके, बांग्लादेश या श्रीलंका? तो प्यारे साथियों, आपको पता है भारतीय बैंकों की सबसे ज्यादा शाखाएं किस देश में है? तो वो आपको ध्यान रखना है, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में है, यानी बी आपका आंसर राइट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय या पंजाब नेशनल बैंक। तो प्यारे साथियों, आपको पता है जो भारत में सिक्कों को जारी करने का श्रेय किसे जाता है? तो वित्त मंत्रालय को जाता है, यानी वित्त मंत्रालय ही 1 रुपए से यानी करेंसी को जारी करता है। 1 रुपए से अधिक के नोट कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है सिक्के। सिक्कों की बात करें तो वित्त मंत्रालय द्वारा इन्हें जारी किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है? तो प्यारे साथियों, आपको बताना है कि इनमें से आपको बताना है कौन से आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है। तो आग्नेय चट्टान आपको वो पता है जो प्राथमिक चट्टानें होती हैं, मार्बल, है, हैलाइट, ग्रेनाइट या सैल। तो प्यारे साथियों, आपको सही तरीके से ध्यान रखना है कि आग्नेय चट्टानों का उदाहरण कौन सा है? तो मार्बल है, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी संगमरमर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भूकंप तरंगों के अधिगम बिंदु को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? तो जो भूकंप तरंगे हैं उनका उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं, फोकस कहते हैं, या प्रकाश मंडल या भूकंप जोन कहते हैं। तो प्यारे साथियों, आपको याद रखना है कि भूकंप तरंगों के उद्गम बिंदु को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है फोकस कहा जाता है, यानी बी आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक होता है? आपको ये क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे ज्यादा ज्वालामुखी का विस्फोट कहाँ होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा परिप्रशांतीय महासागरीय, यानी प्रशांत महासागर की जो पेटी होती है उसी में होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? तो देखो, चंबल है, यमुना की नदी, बेतवा भी नहीं है, केन भी नहीं है, सोन है, यानी आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो प्यारे साथियों, आपको याद होना चाहिए माही नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, बाकी सारी नदियां गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पाइका नृत्य कौन से राज्य में स्थित है या किस राज्य से संबंधित है? तो ये झारखंड राज्य से संबंधित है, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खजुराहो स्थित मंदिर निर्माण का श्रेय किसे जाता है? जो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने कराया है, ये श्रेय किसे जाता है? तो ये चंदोलों को जाता है, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो वो थी खड़ी बोली, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दांत के शिखर को किसका विकास होता है? तो एनामेल, यानी आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मा में जल की कितने प्रतिशत होता है? तो प्लाज्मा में जल 90% से भी अधिक पाया जाता है, यानी आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।